नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोसी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चे, इससे पहले पिछले वीडियो में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाना और प्रकाश संश्लेषण में मेरे उम्मीद से जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब सारी चीज़ें हमने बता दिया था। ठीक है बच्चे, फिर भी बुक में बहुत ऐसे चीज़ दिया हुआ है जो आपके जानकारी के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप बुक जरूर पढ़ें। हम पहले भी बताए हैं और आज भी बोल रहे हैं, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक भी पढ़ें, बुक में बहुत ऐसी चीज़ दिया हुआ है जो आपके जानकारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं अमीबा के बारे में। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि अमीबा एक जीव है, वो भी कैसा जीव, एक कोशिकीय जीव है। और अमीबा की कोई आकार नहीं होती है, अमीबा अनिश्चिताकार जीव होता है। एक बार एग्जाम में या कई बार ऐसे होते हैं कि अमीबा के बारे में पूछ लेते। एक बार तो अमीबा का फिगर ही पूछ डाला था कि अमीबा का सचित्र वर्णन करें, तो अमीबा का फिगर जानना भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम अमीबा का फिगर देख लेते हैं, अमीबा के बारे में जान लेते हैं, फिर अमीबा का जो विश्लेषण होगा, जो पॉइंट होगा, पॉइंट बाय पॉइंट उनको हम लोग अपने कॉपी में नोट भी कर लेंगे। तो बच्चे, आपको ध्यान देना है कहाँ, बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीबा के बारे में। तो अभी हम बताएं कि अमीबा अनिश्चिताकार जीव है। वो भी कैसा जीव, अकोशिकीय, एक कोशिकीय। कैसा, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। पहले फिगर बनाते हैं अमीबा का और फिगर के माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं, आप भी समझिएगा। तो अमीबा का कोई फिगर नहीं होता, बस ऐसे हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अमीबा। ये हो गया क्या, अमीबा। ये हो गया आपका अमीबा। ये हो गया इनके केंद्रक। ये हो गया इनका केंद्रक। ठीक है, अमीबा में केंद्रक होते हैं और अमीबा का कोई आकार नहीं होता, अनिश्चित आकार। ये हो गया आपकी अमीबा। अब तो बच्चे, आपको ध्यान देना है, ये जो उभरा हुआ है, ये जो उभरा हुआ आपको दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कूटपाद, अमीबा के कूटपाद। इसको पहले लिख लेते हैं। ये क्या है, केंद्रक। ये क्या है, केंद्रक, केंद्रक। ये है केंद्रक और ये फिगर है अमीबा का। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा इनके कूटपाद, कूटपाद, जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वो किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा। तो ये हो जाएगा अमीबा का कूटपाद, ये हो गया केंद्रक, ये हो गया अमीबा का अच्छे से बढ़िया सा फिगर। इसको याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, अभी हम बताएं कि इसका कोई, आप कैसे भी बना सकते हैं, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अनिश्चित आकार होता है। और कैसा, एक कोशिकीय भी होता है। बच्चे, आपको ध्यान देना है कि अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा करता है। अगर मान लीजिए कि ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा हो गया, और अगर ये अमीबा, ये जीव अगर चल रहे हैं, यहाँ अगर भोजन है, तो ये क्या करेंगे, अपने इस कूटपाद की मदद से अंत ग्रहण कर लेंगे। इस भोजन को अपने कूटपाद की मदद से अंत ग्रहण कर लेंगे। और अगर जो अपचा भोजन होता है, जो बेकार वाली भोजन होता, उन भोजन को ये क्या करते हैं, बहिष्कार कर देते हैं, फिर इनको बाहर भी कर देते हैं।
तो जो भोजन इनको मिलता है वो अपने कूटपाद के द्वारा अंतग्रहण कर लेता है, और अपचा भोजन जो होता है उनको फिर ये बाहर भी कर देते हैं। तो ज्यादा कुछ इनमें समझने के लिए नहीं था, बस आपको थोड़ा सा जानने के लिए था, लेकिन फिर भी अमीबा के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए बता दे रहे हैं। तो अमीबा का फिगर भी याद रखिएगा। हो गया, चलिए अब इनके बारे में, अमीबा के बारे में लिख लेते हैं कुछ पॉइंट और फिर देखते हैं क्या सब है। तो एक पॉइंट है क्या, अमीबा एक सरल क्या है, प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा 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 एक सरल अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी समपोषी जीव है। कैसे जीव है, प्राणी संपोषी जीव है। यह भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्राणी संपोषी जीव है, और यह एक कोशिकीय तथा यह एक कोशिकीय यह एक कोशिकीय तथा अनिश्चितताकार अमीबा है। अमीबा एक सरल संपोषी जीव है। यह एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार अनिश्चिताकार प्राणी है। कैसा प्राणी है, अनिश्चिताकार प्राणी है। बच्चे बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव, फिर उनके बाद इनका कोई आकार नहीं होता, तो कैसा, अनिश्चितता। अब बताएंगे क्या ये भोजन किससे करते हैं, अभी वो भी बताएं। किससे, कूटपाद की मदद से, कूटपाद की सहायता से। तो लिख लेंगे हम लोग। तो इसका आकार अनिश्चिताकार होता है, इसका लिखेंगे, इसका आकार कूटपाद बनने और बिगड़ने के कारण इनका आकार कूटपाद बनने और बिगड़ने के कारण बदलते रहता है, ठीक है। इनका आकार कूटपाद बनने और बिगड़ने के कारण बदलते रहता है, इसलिए ये अनिश्चिताकार है। ध्यान दीजिएगा, ये कूटपाद की सहायता से ही क्या करते हैं, भोजन। अब वो लिखने वाले हैं, यह कूटपाद की सहायता से क्या करते हैं, भोजन। तो आगे लिख लीजिए, यह कूटपाद की सहायता से भोजन करते हैं। यह कूटपाद की सहायता से
सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं। कूटपाद की सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। अब आगे बात करते हैं ये भोजन क्या क्या सब क्या चीजें करता है, वो देख लेते हैं ये भोजन क्या करता है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, अमीबा का भोजन, अमीबा का भोजन, अमीबा का भोजन शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े। फिर हो गया बैक्टीरिया, फिर उनके बाद हो गया डायटम भी होते हैं, डायटम, छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, ठीक है। अमीबा का भोजन शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य एक कोशिकीय जीव, अन्य एक कोशिकीय जीव, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, मृत कार्बनिक पदार्थ, जीव, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, क्या टुकड़े इत्यादि, इनके क्या होते हैं, भोजन होते हैं इत्यादि। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए अमीबा का भोजन क्या होता है तो याद रखिएगा, अमीबा का भोजन बैक्टीरिया भी होगा, कार्बनिक पदार्थ भी होंगे और कुछ एक कोशिकीय जीव भी होते हैं जिनका ये भोजन कर लेते हैं बेचारे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट क्या होगा हम लोगों का, अगली बातें लिखिएगा। अमीबा में पोषण, अंतग्रहण, पाचन। अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, अंतग्रहण, पाचन, अंतग्रहण पाचन, अमीबा में पोषण, अंतग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है।
प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में क्या भोजन का पोषण, अंतग्रहण होता है, अंतग्रहण, पाचन और बहिष्करण। हम अभी बताए थे कि जब मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, अगर मान लीजिए यहाँ भोजन है तो ये ग्रहण कर लेंगे, अगर भोजन अपचा है तो ये फिर बहिष्करण कर देंगे, पार कर देंगे। वही है कि इनका पोषण ऐसे संभव है या संपन्न होता है या पूर्ण होता है, ठीक है। अगला बात है क्या कि अमीबा में, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें आगे लिखेंगे, इसमें अमीबा में पाचन भोजन रसधानी में एंजाइमों के द्वारा होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी होते हैं, भोजन रसधानी में एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन संपन्न होता है, ठीक है। अमीबा आगे अमीबा में अपने भोजन को अमीबा में अपने भोजन को बाहर निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, नहीं होता है। बच्चे आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर निकालने का निश्चित स्थान नहीं होता है, ग्रहण करने का भी कोई स्थान नहीं होता। और वो कूटपाद जो होते हैं ना, उन्हीं के द्वारा वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। उनके कूटपाद जो होते हैं उन्हीं के द्वारा वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं, और जो अपचा भोजन होता है उनका भी बाहर निकालने का कोई जगह नहीं होता, कोई निश्चित स्थान नहीं होता, वो कहीं से भी बाहर अपचा भोजन हो सकता है, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गया। तो हमको ऐसा लग रहा है कि अमीबा में इससे ज्यादा अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो याद रखिएगा कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। हर एक चीज जो हमारे अकॉर्डिंग ऐसा लगा कि जो पूछा जा सकता है वो चीजें हमने बता दिया अमीबा के बारे में। तो आप ध्यान रखिएगा अमीबा के बारे में। देखिए शुरू से उनका फिगर बता दिए, फिर उनके बारे में कुछ पॉइंट बता दिए। तो इसको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, इनको याद रखना है। और हम बार बार बोल रहे हैं बुक में जो दिया हुआ उनको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। वो अपना भोजन कैसे करते हैं, कूटपाद की सहायता से करते हैं। और भोजन जो अपचा भोजन होता है उनका बहिष्करण
यानी वो बाहर जो निकालते हैं उनका भी कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। और भोजन का पाचन करने का एक भोजन रसधानी होती है जिनमें एंजाइम होते हैं और उस एंजाइम के द्वारा भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, तो बच्चे आज इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में अगली बातें, और अगली बातें होंगी पैरामीशियम जो एक जीव है, वो भी एक कोशिकीय जीव है, उनके बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो चीज़ें उनमें भी वैल्यूएबल लगेगा हमको वो चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि अपना नोट्स भी साथ ही बनाते जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।